नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व अंतिम वीडियो। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे सरशैया पे पड़े पड़े 58 दिन हो गए। ये भी उल्लेख पाया गया कि युधिष्ठिर को राज्य करते करते 50 दिन हो गए हैं और पितामह के बिना 8 दिन तक युद्ध चला था महाभारत का। 10 दिन तो पितामह सेनापति थे। 10वें दिन जब वो सरसैया पे गिरे हैं तो उसके बाद 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने और फिर 8 दिन तक युद्ध चला। वो कथा आपको मालूम है, 18 दिन के युद्ध में। अब ये कुल समय अगर आप गिने तो 58 दिन सरसैया पे रहे और उससे पहले 10 दिन और गिन लीजिए तो 68 दिन तक युद्ध प्रारंभ होने से लेकर के और आज पितामह भीष्म के पास जब युधिष्ठिर आकर के पहुंचे हैं तो ये 68 दिन व्यतीत हुए हैं। अब नीलकंठ ओक जी ने बड़ा प्रयत्न किया है, बड़ी सुंदर विचार करके और ज्योतिष को ध्यान में लेकर के उन्होंने अपनी दोनों पुस्तकों में, एक का नाम है उन्होंने भीष्म निर्वाण और एक महाभारत के ऊपर लिखी है। उन्होंने बड़े अच्छे प्रयत्न किए हैं। मैं प्रयत्न इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, ज्योतिष के तथ्यों को बताया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ तथ्यों को या तो जोड़ते हैं या कुछ तथ्यों को छोड़ते हैं, या जो आपको प्रमाण मिलते हैं आप उन प्रमाणों को बिल्कुल उसी प्रकार से न देख करके अपने नजरिया से देखते हैं। लेकिन उनका कार्य बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि 92 दिन लगे। हम, अगर आपने वीडियो देखे हैं तो ध्यान से देखिएगा, उद्योग पर्व में किस दिन ये युद्ध शुरू होगा उस बात की स्पष्ट घोषणा की गई है कि भाई इस दिन से युद्ध का प्रारंभ होगा। उससे पहले कृष्ण एक बार हस्तिनापुर गए तो वो वीडियो देखिए। जिस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ है वहां से लेकर 10वें दिन पितामह भीष्म जो हैं वो सरसैया पे आ जाते हैं और यहां स्पष्ट लिखा है कि 58 दिन तक वो सरसैया पे रहे। अधिक मेहनत का कार्य नहीं है। आप इस प्रकार से सीधा इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि सूर्य उत्तरायण इस तिथि को हुए और वहां से लेकर के, हां ये समय तो निश्चित हो सकता है, लेकिन महाभारत का काल क्या है? क्योंकि कोई तो मानता है कि भाई ये 2000 साल पहले की रचना है, कोई कहता है 2500 साल पहले की रचना है। अब इन तथ्यों को अगर आपको ढूंढना है तो ओक जी की पुस्तकों को अवश्य पढ़िए, क्योंकि उन्होंने ज्योतिष के जो तथ्य दिए हैं वो बड़े ही प्रशंसनीय हैं और उसके आधार पे उन्होंने ये सिद्ध किया है कि किस प्रकार से ये महाभारत का समय कब का है। तो ये रचना बड़ी ही सुंदर है। लेकिन हम जैसों को जो ज्योतिष पे इतना ध्यान नहीं देते हैं या जो इसका काम नहीं करते हैं, संस्कृत के जितने विद्यार्थी हैं वो पीएचडी करेंगे ना, तो इस प्रकार के तथ्यों पे ध्यान नहीं देंगे। वो कथाओं को लेकर के पीएचडी करेंगे, वो वार्ताओं को लेकर के पीएचडी करेंगे, वो कथा साहित्य की विधा को लेकर के पीएचडी करेंगे। लेकिन समय और उसकी चर्चा, महाभारत का काल, इन पे खाली किंवदंतियों और दंत कथाओं के ऊपर विचार करेंगे। उसमें जो आंतरिक तथ्य दिए हैं वो इतने ज्यादा हैं रामायण और महाभारत दोनों में ही, और ओक जी ने उन तथ्यों को प्रस्तुत करके अपनी बात को सिद्ध किया। तो बड़ा सराहनीय प्रयास है। मैं पीयूष पांडे जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके भी अपने कार्यों के साथ इन चीज़ों पर इतना ध्यान देते हैं। और सिर्फ ध्यान नहीं देते हैं, उन्होंने मुझे भी ये पुस्तकें अमेज़न के माध्यम से भिजवाई और आज मुझे आपके सम्मुख इस बात की चर्चा करने में आनंद हो रहा है। मैं जो पीएचडी करना चाहते हैं संस्कृत के विद्यार्थी, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो उनसे अवश्य ये कहूँगा कि इस प्रकार के विषय को पसंद कीजिए।
बहुत अच्छा कार्य होगा, बहुत बढ़िया टॉपिक बनेगा और ये हमारी संस्कृति के लिए एक निर्णायक आपकी भूमिका हो सकती है। आपको ये प्रयत्न करना चाहिए। चलिए हम कथा प्रसंग पे वापस आते हैं। एवं स राज शार्दूल नृपा शांतन्वस्तदा समयुज्यत कालेन भरतानाम कुलोद्वाह। इस प्रकार से उन पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग किया है, फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। चिताम चक्रुर महात्माना पांडव विदुरस्तथा। विदुर और पांडवों ने मिलकर के युयुत्सुश्चापि कौरव्य प्रेक्षकास्त्वितरे भवन। वहां पे युयुत्सु भी खड़े हुए हैं, युधिष्ठिर, विदुर, इन लोगों ने जो सारी सामग्री है वो एकत्रित करके माला वगैरह से उनको खूब सुशोभित करके और अंतिम संस्कार किया है। यहाँ सभी का उल्लेख किया गया है कि किसने क्या किया है, किस प्रकार से मुखाग्नि दी गई है, किस प्रकार से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी ने अपना योगदान दिया है, उस सब का उल्लेख किया गया है। पितामह भीष्म जब इस संसार का परित्याग करके जाते हैं धृतराष्ट्र के साथ, सभी को सूतक लगा है, आप जानते हैं। अपसभ्यम अकुर्वन्त धृतराष्ट्र मुखाश्रितान। उनकी अंतिम संस्कार के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थियों का विसर्जन किया जाता है भागीरथी गंगा की गोद में, जब उनकी अस्थियां लेकर के सब गए हैं तो उत्थाय शलिलात तस्माद रुदती शोक विह्वला। तो स्वयं मां गंगा अपने पुत्र की अस्थियों को अपनी गोद में लेकर के और अत्यंत शोक से व्याकुल होकर के रोती रोती वहां प्रकट होती हैं और रोते हुए कहती हैं कि जिस व्यक्ति ने स्वयं परशुराम का शिष्यत्व प्राप्त किया, जिस व्यक्ति ने इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं भगवान परशुराम को पराजित किया, उसको शिखंडी के बाणों ने मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया। ये विडंबना ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अरे काशी नरेश की पूरी भरी हुई सभा, पूरे भारतवर्ष के राजा जहां एकत्रित थे, अकेले जाकर के उनकी तीनों पुत्रियों को लेकर के आ जाते हैं और कोई राजा उनका सामना नहीं कर सकता है। शिखंडी के बाणों से उनके प्राण चले गए। मां गंगा बहुत रोती हैं। तब श्री कृष्ण ने मां गंगा को आश्वस्त किया है। आश्वास्यामास्तदा गंगाम दामोदरो विभु। वो कहते हैं कि आप जानती हैं समासुसी भद्रे तुम मां सुचा शुभ दर्शन है। हे शुभ दर्शन, आपको इस प्रकार से बहुत शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। गतासा परमम लोकम तो पुत्रो न संशया। आपके पुत्र को परम लोक की प्राप्ति हुई है। वसुरेश महातेजा। अरे ये तो स्वयं वसु के अवतार थे। साप दोषेण शोभने। आप स्वयं जानती हैं कि साप के दोष के कारण इस प्रकार से मनुष्य शरीर उन्होंने धारण किया था और अब फिर से वो अपने उसी जो उनका वास्तविक रूप है, जो उनका वास्तविक शरीर है, उसको उन्होंने प्राप्त किया है। तो आपको उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। नाशक्ता विनिहंतुम ही रणेतम सर्वदेवता। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको सारे देवता एकत्रित हो जाते तो भी पितामह को नहीं मार सकते थे। उन्होंने तो अपनी मृत्यु का अपने आप वर्ण किया है। तस्मान ना तुम सरिश्रेष्ठ है सोचस्व कुरु नंदनम। इसलिए हे नदियों में श्रेष्ठ गंगे, आपको इस प्रकार से अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वसुन एष गतो देवी पुत्रस्ते विज्वरा भवत। उन्होंने अपने वसुत्व को प्राप्त किया है, वसु थे और वसु के रोग को उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए और उनके लिए दुख नहीं करना चाहिए। यहाँ ये भी संदेश है कि जो जाने वाला है वो तो जाएगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जो लोग उनके लिए दुख करते हैं उनको वास्तव में उनके लिए दुखित और पीड़ित नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर उन्होंने कुछ अच्छे काम करने के लिए आपको कहा हो, अच्छे काम करने के निर्णय किए हो,
तो उनकी उन अभिलाषाओं को पूर्ण करना चाहिए, उनके उन कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में किसी अच्छे कार्यों का विचार ना किया हो, आपको कोई ऐसा संदेश ना दिया हो कि आप उनके लिए कुछ अच्छे कार्य करें, तो भैया आप किसी का मार्गदर्शन लीजिए, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी आत्मा की शांति के लिए, ये पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए ऐसे श्रेष्ठ कार्य कीजिए जिससे कि उनका नाम इस संसार में बना रहे। मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को अमर बनाया जाता है, उन्होंने जो कार्य नहीं किए हैं ऐसे कार्य उनके नाम पे डाल के और उनको अमर बना दिया जाता है। तो ये उत्तम पुत्र का एक कर्तव्य होता है कि जो इस संसार में नहीं रहा है, उसने क्या किया क्या नहीं किया आप भूल जाइए, लेकिन आप किस प्रकार से अपने पिता को अमर बना सकते हैं, आप किस प्रकार से अपने किसी पूर्वज को अमर बना सकते हैं। उनके नाम से पाठशाला बनवाई जा सकती है, उनके नाम से कुछ ऐसे बड़े कार्य किए जा सकते हैं। उनकी इच्छा रही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी इच्छा ना भी रही हो तो ऐसे कार्य आपको स्वतः करने चाहिए। यहां श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया है वो यही है कि जो मर गया है उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हां उसका कल्याण किस प्रकार से हो इसके मार्ग अवश्य सोचने चाहिए, उसका विचार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं जब तक इस पृथ्वी पे उस व्यक्ति का नाम लेने वाला कोई होता है तब तक उस व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान अवश्य प्राप्त होता है। राजा इंद्रद्युम्न की कथा हमने सुनी है, तो हम ये निर्णय करें कि अगर कोई हमारे यहां इस प्रकार से परम गति को प्राप्त होता है तो उसके नाम पे कुछ ऐसा श्रेष्ठ करेंगे। किसी स्कूल में बच्चों की स्कॉलरशिप आप बांध सकते हैं, उनकी पुस्तकों का इंतजाम कर सकते हैं कि प्रतिवर्ष उनको पुस्तकें मिल जाए। कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे उनका नाम इस संसार में अमर रहे। धन्यवाद। अनुशासन पर पूर्ण हुआ। एक बात मैंने अपनी तरफ से आपसे कही है, आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व, इतने पर्वों की कथा तो सुन ली है। बाकी के जो पर्व रहे हैं अब उनको भी बाकी तो नहीं छोड़ूंगा। अब तो आपको पूरी महाभारत की कथा सुना करके ही मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा, जिससे मैं भी अपने जीवन में इस चीज का संतोष प्राप्त कर पाऊं कि हाँ, मैंने संपूर्ण महाभारत आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। 800 से ऊपर वीडियो हो गए हैं, लेकिन 1000 के अंदर अंदर ये कथा प्रसंग पूर्ण हो जाएगा। आप सबका सहकार बना रहा, इसके लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।